हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरण प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के अंतर्गत दिशा ज्ञान परीक्षा, जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलते हैं, इसके पार्ट 4 को स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सेपरेटली इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और प्रत्येक पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन को लिया है, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इस वाले वीडियो में भी हम लोग 5 क्वेश्चन को लेंगे और उसको समझेंगे। और यह फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है और इसके बाद अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताइए कि बिंदु P से बिंदु Q तक की सीधी दूरी कितनी है। ये ऑप्शन नीचे दिया गया है, 15 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर। क्योंकि आप जो है खुद प्रयास करिएगा, इसको सॉल्व करके वीडियो रोक करके खुद प्रयास करिएगा, उसके बाद जो मैं एक्सप्रेशन दूंगा उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दिशा का ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अब आइए प्रश्न को फिर से हम लोग जो है क्रम से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये कह रहा है कि अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। ठीक है, अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। अब मान लीजिए कि अशोक जो है, मान लीजिए अशोक यहाँ पर है, ये बिंदु P है। ठीक, तो अब इस बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। दक्षिण किधर है? देखिए ये यहाँ पर इस दिशा वाले डायग्राम में देखिए दक्षिण यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब वह जो है प्रारंभिक से किधर चलेगा? नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 मीटर चला, P से लेकर R तक। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब R पर पहुँच गया तो पश्चिम की तरफ जाएगा 20 मीटर। पश्चिम किधर है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, ये बीच वाला भाग पश्चिम किधर है? पश्चिम इधर है। तो क्या इधर किधर घूमेगा? ये इधर, ये 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पर पहुँच गया यस पर, जब यस पर पहुँच गया तो वहाँ से 10 मीटर दक्षिण जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए, जब भी घूमना हो तो फिर ये बीच वाला पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, अब दक्षिण किधर है? दक्षिण देखिए इधर है ना, नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से यह 10 मीटर नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण की तरफ। उसके बाद क्या करें कि इसके बाद वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। अब पूरब किधर है? देखिए, अब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से अब यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब क्या? ये इस पॉइंट पर है, समझ लीजिए। अब यहाँ से पूरब किधर है? पूरब इधर है। ठीक है, तो अब पूरब की तरफ जाएगा, मतलब इधर जाएगा। कितना जाता है? 20 मीटर। 20 मीटर पूरब की ओर जाता है और इसके बाद अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर, ठीक है, 5 मीटर उत्तर जाए। अब फिर उत्तर किधर है? देखिए, उत्तर जो है उत्तर इधर है, ये उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ से किधर से 5 मीटर उत्तर की तरफ जाएगा, यहाँ Q पर पहुँचेगा। ये Q पर पहुँच रहा है। फिर उसके बाद क्या है? उत्तर की ओर चलकर बिंदु Q पर पहुँचता है। यहाँ बिंदु Q पर पहुँच रहा है, ये बिंदु Q है। बताएं कि बिंदु P से बिंदु Q तक की सीधी दूरी कितनी है। अब कहाँ से पूछा है? बिंदु P से बिंदु Q तक। P कहाँ है और Q कहाँ है? ये P है और ये Q है। अब यही दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही दूरी पूछ रहा है तो हम सीधा निकाल लेंगे कि ये तो 10 मीटर हो गया, P से R तक 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यस और T, ये भी दोनों दूरी कितनी है? 10 मीटर है। इसका मतलब, और
यहाँ तक आने में, इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है? 10 ये और 10 ये, टोटल दूरी कितना हो गया? टोटल जो है 20 मीटर हो गया। और जब 20 मीटर में ये ऊपर कितना गया है? यू से ये यू है और क्यू ये कितना है? 5 मीटर। तो 20 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा 15 मीटर। तो इसका आंसर होगा पी से बिंदु क्यू तक की सीधी दूरी कितनी है? तो वह 15 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला सही होगा, 15 मीटर। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। 10 मीटर सामने की ओर चलता है और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, प्रत्येक बार मुड़ता है 5 मीटर जाएगा, मतलब एक बार मुड़ा बाईं ओर, फिर 5 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा 15 मीटर गया और फिर बाईं ओर मुड़ा 15 मीटर गया। ठीक है, 3 बार बाईं तरफ मुड़ता है और 5, 15 मीटर जाता है। कह रहा है वो तय करता है, बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि ए 10 मीटर सामने की ओर जाता है। सामने की ओर किधर भी जा सकता है, चाहे वो इधर भी जा सकता है, चाहे वो इधर भी जा सकता है, चाहे इधर भी और चाहे इधर भी, किधर भी जा सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जिधर भी बाईं तरफ मुड़ता जाएगा तो दोनों सेम चीज़ जो है एक ही चीज़ को इंडिकेट करेगी, मतलब उसका रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं और फिर क्रम से इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ए 10 मीटर सामने की ओर, ठीक है, पहले ए 10 मीटर सामने की ओर जाएगा। तो मान लीजिए ए यहाँ पर है, ठीक, ए यहाँ पर है। अब सामने की ओर मान लीजिए इधर चल रहा है, मैंने बताया कि किसी भी तरफ चल सकता है वो। 10 मीटर यहाँ तक गया, लेकिन देखिए लिखा हुआ है 10 मीटर सामने की ओर। अब फिर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। देखिए जब यहाँ पहुँच गया, ए से बी पर जब पहुँच गया तो दाईं तरफ मुड़ेगा। तो आप अपने को यहाँ पर रख लीजिए, आप जब इधर मुँह किए रहेंगे, इधर को मुँह रहेगा आपका, तो दायां किधर होगा? दायां आपका हमेशा इधर होगा, इस साइड में होगा। ठीक है, तो जब 10 मीटर चल गया तो इधर मुड़ जाता है दाईं तरफ, और फिर कितना आता है? 10 मीटर आता है। उसके बाद देखिए 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर तय करता है। प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ा, एक बार 5 मीटर चला, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर। अब देखिए यहाँ से जब इधर को मुँह किया है, इस साइड में उसका है, तो उसका बायां किधर होगा? उसका बायां हमेशा जो है इधर होगा। ठीक, तो अब देखिए इधर मुड़ा है बायां, कितना तय करता है? 5 मीटर। अब फिर इधर की तरफ जब मुँह कर लिया, यहाँ पर डी पर चला गया, डी के स्थान पर, तो फिर उधर बायां किधर होगा? बायां जो है इस साइड में होगा। ठीक, इस साइड में होगा, तो फिर वह ऊपर तरफ जाएगा 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जब ई पर पहुँच गया, ई बिंदु पहुँच गया, तो ई बिंदु पहुँचने के बाद उसका बायां किधर होगा? आप अपने को रख करके जो है गेस इमेजिन कर सकते हैं। तो बायां जो है इस साइड में होगा, ए इस साइड, फिर 15 मीटर चलता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं एक बार फिर से बता दूं, दस मीटर सामने की ओर जाता है, फिर 10 मीटर दाहिनी तरफ मुड़ता है, फिर बाएं तरफ मुड़ता चला जाता है। पहली बार मुड़ता है 5 मीटर, फिर मुड़ता है बाएं तरफ, फिर 15 मीटर, फिर बाएं तरफ मुड़ता है, फिर 15 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब पूछा कि बताएं कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए वह चला कहाँ से था? चला था वह जो चला था वह यहाँ से चला था, ए बिंदु से यहाँ पर है, और पहुँचा कहाँ है? पहुँच गया है एफ पर। तो बताइए एफ और ए के बीच कितनी दूरी है? तो भाई समझते, देखिए यहाँ से ई से लेकर डी तक की दूरी कितनी है? ये है 15 मीटर। ओके, अब देखिए अब देखिए यहाँ बी से सी तक की दूरी कितनी है? ये है 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि इस 15 में से जब 10 को माइनस करेंगे, हम इतनी दूरी में से जब इतना निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 5 मीटर बचेगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर होगा। इन सब के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 मीटर होगी। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये टोटल 10 मीटर है और ये टोटल 15 मीटर है, और ये यहाँ से जब 10 निकल गया, ये दूरी 10 मीटर है, तो कितना बचा? ये 5 मीटर ना बचा।
तो 5 मीटर दूरी होगी। क्योंकि ऑप्शन में 5 मीटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें 5वां ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, करें कि उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि आप अपने से इसको लगाने का प्रयास करिएगा, उसके बाद तब एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। तो आइए क्रमशः हम इसको समझते हैं। करें कि उत्तर की ओर मुख करके, अब पहली बात कि उत्तर किधर है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर है बैठा हुआ है, ठीक है। उत्तर किधर है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो इस डायग्राम, जो दिशा वाला डायग्राम है, इसके अनुसार उत्तर किधर है, उत्तर ऊपर की ओर, ठीक। तो वह उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। कितना, 30 मीटर चलता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, ये है ना, 30 मीटर चलता है आर से ए तक। उसके बाद करें, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, बाईं ओर। तो जब यहाँ ए पर पहुँच गया, ए बिंदु पर पहुँच गया, तो ए का बायां किधर होगा, आप स्वयं अपने को रख करके दे सकते हैं। ए का बायां जो है, जब इधर पहुँच गया तो बायां इधर होगा। जब मुँह जो है इधर को है तो बायां किधर होगा, इधर होगा। तो बाईं तरफ मुड़ता है और मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। मुड़ने के बाद कितना चलता है, देखिए बाईं तरफ मुड़ता है तो 50 मीटर। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। जब यहाँ भी वाले पर आ गया, जब भी पर आ गया तो भी पर जब आगे की तरफ इसका मुख है तो बायां किधर होगा, बायां नीचे की तरफ होगा, तो इधर 30 मीटर आता है। अब पूछ रहा है कि अब बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब उसकी दूरी कितनी बतानी है, यहाँ आई से लेकर आर तक बतानी है। वह कितनी दूरी पर है, तो फ्रेंड्स जो आई और आर की उतनी ही दूरी है जो ऊपर भी और ए की है। हमको जो है ये दूरी आई से आर तक की दूरी बतानी है। तो आई से आर तक की दूरी उतनी है जितनी भी से ए तक है। और भी से ए तक की दूरी कितनी है, तो 50 मीटर। तो आप लिख सकते हो उत्तर में अभी दूरी कितनी है, 50 मीटर है। चूँकि इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है, करें कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किमी जाता है। एक व्यक्ति किधर चलता है, पूरब की ओर 5 किमी जाता है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किमी जाता है। इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किमी जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है। किस दिशा में है, पूरब में है या उत्तर पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण पूरब में है कि प्रारंभिक स्थान पर है, ये बताना है। फ्रेंड्स आप अपने से इसको प्रयास करिएगा सॉल्व करने का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये टाइम का डायग्राम अपने मस्तिष्क में रखेंगे, क्योंकि ये इसी पर ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन समझने बस इसको समझना है। देखिए आप जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। अब इसके उत्तर और पूरब के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। उसी तरह इधर पूरब और दक्षिण वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसके बीच वाले भाग को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। उसी तरह है पश्चिम और दक्षिण के बीच वाले भाग को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और उसी तरह पश्चिम और उत्तर वाले भाग को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। अब आइए हम इसको क्रमशः फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किमी जाता है। अब देखिए डायग्राम में पूरब किधर है, डायग्राम में पूरब इधर है, ठीक। तो एक व्यक्ति क्या करेगा, मान लीजिए वह व्यक्ति यहाँ पर है, पी पर है, तो पी से किधर चला, पूरब की ओर। अब नेक्स्ट है, इसके बाद पूरब की जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखिए दक्षिण पश्चिम, मान लीजिए यहाँ से चलता है, ये पूरब की तरफ चलता है, यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। तो अब किधर वो मुड़ता है, अब दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब वो 5 मिनट चला, जब क्यू पर पहुँच गया, तो आप फिर मान के चले कि आप वो यहाँ पहुँच गया, इस बीच वाले भाग पर। ये जो बीच वाला भाग है वहाँ पर है। अब वहाँ से फिर आप दिशा को ध्यान देंगे, दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ गया। अब दक्षिण पश्चिम किधर है,
फ्रेंड्स अब ये जब यहाँ क्यू पर है, इसका मतलब यहाँ पर है, तो यहाँ दक्षिण पश्चिम इधर है, ये इधर है दक्षिण पश्चिम। तो और दक्षिण पश्चिम क्या है, पश्चिम और दक्षिण की एकदम 90 डिग्री पर है, सॉरी 45 डिग्री पर है, पश्चिम और दक्षिण के 45 डिग्री पर। तो यह क्यू से यह जो है 45 डिग्री पर टर्न करेगा, ठीक है। पुनः दक्षिण पश्चिम क्यों मुड़ जाता है और पुनः 5 किमी जाता है। फिर यहाँ से कितना आता है, 5 किमी जाता है। करें बताएं कि वह अपने जरा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको एक बार। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किमी जाता है। देखिए वह व्यक्ति यहाँ है, 5 किमी पूरब की तरफ चल दिया, ठीक है। तो बिंदु क्यू पर पहुँच गया। अब कह रहे इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, अब यहाँ पर क्यू पर पहुँच गया तो ये दक्षिण इधर है, ठीक है। तो वह दक्षिण किधर मुड़ेगा, उसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण पश्चिम का मतलब अब वह 45 डिग्री पर मुड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, और इसके बीच वाला भाग दक्षिण पश्चिम है, तो कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये यहाँ से ठीक 45 डिग्री पे मुड़ेगा और कितना जाएगा, पुनः 5 किमी जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आता है वो 5 किमी जाता है। करें इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर। अब जब यहाँ पहुँच गया, आर पर पहुँच गया, आर पहुँच गया मतलब फिर आप यहाँ पर समझेंगे, आप ये बीच वाला दिशा वाला भाग जो है, ये बीच वाला भाग आप अपने समझेंगे। फिर जब अब यहाँ से किधर मुड़ता है, कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम की मुड़ जाए। उत्तर पश्चिम किधर है, देखिए यहाँ उत्तर और पश्चिम के बीच वाला भाग जो है ये उत्तर पश्चिम है। इसका मतलब ये फिर यहाँ से क्या करेगा, यह आर से 45 डिग्री पर फिर जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ये आर से फिर वो 45 डिग्री पर टर्न करेगा और वह 5 मीटर फिर जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, पूछा कि बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स अब बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो था चला कहाँ था, यहाँ था, और पी पर पहुँचा कहाँ है, यस पर। तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो फ्रेंड्स वो किस दिशा में, देखिए पी से एस की तरफ, मान लीजिए पी यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा में, इधर कौन सा दिशा है, पश्चिम। तो वह किधर है, पश्चिम दिशा में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, वो पश्चिम दिशा में है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ध्यान सुनिएगा, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा। थोड़ा सा ये प्रश्न कठिन है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को आप स्वयं लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। अब ये देखते हैं कि ये देखिए मेन डायरेक्शन है, ये मेन डायरेक्शन का फिगर है, ठीक। हम इसी के आधार पर जो है इसको चेंज करेंगे। क्या करा कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, अब दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब और दक्षिण के बीच का जो है उसको दक्षिण पूरब बोलते हैं। ये वाला ये दक्षिण पूरब है, ठीक। तो ये दक्षिण पूरब है, तो कह रहा है कि ये दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ठीक। तो हम एक नया डायग्राम बनाएंगे। यहाँ दक्षिण पूरब के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, उत्तर। देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, ये उत्तर है ना, उत्तर हो गया। तो जब इधर उत्तर होगा तो निश्चित है कि इधर दक्षिण होगा, ओके, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, उत्तर हो जाए, फिर क्या करें कि उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो पहले मेन डायग्राम जो है दिशा वाला, उसमें देखिए उत्तर पूरब कहाँ है, उत्तर पूरब यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। उत्तर और पूरब के बीच वाला भाग उत्तर पूरब है। तो क्या करें, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या होगा, ये पश्चिम हो गया। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम है, आगे प्रदर्शित रहो तो करें, तो पश्चिम क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। जब इधर पश्चिम हो गया तो इसका मतलब इधर क्या हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर पूरब हो गया। तब पूछ रहा है कि तो पश्चिम क्या होगा। अब तो बताइए, अब आपको इधर बताना है कि ये वाला जो दिशा है इधर, ये जो पश्चिम है, तो पश्चिम में कौन सा दिशा आएगा बदलने के बाद पश्चिम में कौन सा दिशा आएगा। फ्रेंड्स ये पश्चिम है ना, तो आपको ये वाला दिशा बताना है, क्या ये कौन सा दिशा होगा। फ्रेंड्स इधर देखिए, इधर लिखा है दक्षिण और इधर लिखा है पूरब। तो दक्षिण पूरब के बीच में क्या आता है, देखिए यहाँ पर ये दक्षिण है, ये पूरब है। तो दक्षिण और पूरब के बीच में क्या आता है, दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब आता है। तो यह दिशा कौन सी होगी, यह दिशा जो है दक्षिण पूरब होगी। क्या होगा, दक्षिण पूरब। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। थोड़े से प्रश्नों की श्रृंखला थी, लेकिन जो प्रश्न थे बहुत अच्छे थे और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कुछ एक आध दो सरल भी थे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी थे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जो है आसानी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए फ्रेंड्स। थैंक यू।